5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, शेयर मॉडुलस। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ये शेयर मॉडुलस, जिसको कि हम जी सिंबल से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये शेयर मॉडुलस? शेयर मॉडुलस को स्टूडेंट हम समटाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। आइए समझते हैं ये शेयर मॉडुलस। अगर स्टूडेंट आपका ये मॉडुलस शेयर मॉडुलस है तो यहां पर जो फोर्स है वो फोर्स भी शेयर फोर्स ही होनी चाहिए। आइए समझते हैं ये शेयर फोर्स क्या होती है। यहां बेसिकली स्टूडेंट मैंने एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया है। शेयर फोर्स स्टूडेंट वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के पैरेलल लगती है। तो यहां बेसिकली स्टूडेंट हमने कुछ इस ये जो हमारी सरफेस है इस सरफेस के ऐसे पैरेलल फोर्स एक्सर्ट करनी है। इस फोर्स को ही हम स्टूडेंट शेयर फोर्स कहते हैं। शेयर फोर्स इज पैरेलल टू द कंसर्न्ड एरिया। और स्टूडेंट आपका जो कंसर्न्ड एरिया है वो ये एरिया है, दिस एरिया इज अवर कंसर्न्ड एरिया। तो ये शेयर फोर्स करती क्या है? अगर स्टूडेंट यहाँ पे शेयर फोर्स है तो शेयर फोर्स को हम इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट शेयर स्ट्रेस। तो उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वांटिटी है ये शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस करेगी ही क्या? ये बेसिकली स्टूडेंट आपकी ऑब्जेक्ट की कुछ ऐसे डिफॉर्मेशन करने वाली है। योर ऑब्जेक्ट की जो अपर लेयर है दैट विल स्लाइड लाइक दिस। एक बार फिर से देखिए, लाइक दिस। ऐसी डिफॉर्मेशन को स्टूडेंट हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं। शेयर स्ट्रेन। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ये जो स्टूडेंट शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होती है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यही हम डिस्कस करेंगे, यही से हम डिफाइन करेंगे शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आइए देखते हैं स्टूडेंट। आइए डिस्कस करते हैं शेयर मॉडुलस डिनोटेड बाय सिंबल जी। लेट्स सी स्टूडेंट क्या है ये शेयर मॉडुलस। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैंने एक ब्लॉक रिप्रेजेंट किया है, सॉलिड ब्लॉक, और उसकी जो स्टूडेंट नीचे वाली सरफेस है दैट इज दिस ब्लॉक इज बाउंड एट इट्स लोअर फेस। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया है, इसका जो अपर फेस है, अपर फेस कौन सा? ए बी सी डी। उसी के ऊपर स्टूडेंट हमने जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था शेयर फोर्स अप्लाई की है पैरेलल टू दिस फेस। दिस इज अवर शेयर फोर्स। ये हमारा है कंसर्न्ड एरिया। ये हमारी जो ब्लॉक की स्टूडेंट है dimension, this dimension is basically denoted by length। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट दिस shear force will do। तो जैसे ही हम shear force अप्लाई करते हैं तो ये आपका जो फेस है दिस फेस अपर फेस विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स। ये आपका जो बी पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा बी डैश तक। सिमिलरली जो सी पॉइंट है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स सी डैश। तो ये जो आपकी इंक्रीमेंट हुई है इस दिस इंक्रीमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा एल, व्हाइल ये जो डायमेंशन है स्टूडेंट दिस डायमेंशन इज एल। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्या है शेयर स्ट्रेस और क्या है हमारी शेयर स्ट्रेन। यहां अगर शेयर स्ट्रेस देखें, शेयर स्ट्रेस स्टूडेंट हमारी है फोर्स, शेयर फोर्स ओवर एरिया। तो ये हमारा है फोर्स और ये हमारा है कंसर्न्ड एरिया। दिस इज अवर शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेन क्या है? शेयर स्ट्रेन वो स्टूडेंट यहां पे है शेयर स्ट्रेन, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। ये जो एंगल है थीटा, दिस फेस शिफ्ट टुवर्ड राइट, बी पॉइंट शिफ्ट टू बी डैश, सी टू सी डैश, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसी को हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं थीटा। तो अगर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू हमारी स्मॉल हो तो थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो इस ट्राइंगल से स्टूडेंट हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा ये वाली ट्राइंगल स्टूडेंट बी बी डैश, इसको 2 मिनट के लिए ओ मान लेते हैं, ओ
बी और बी डैश, वहां से स्टूडेंट हमारी टेन थीटा की वैल्यू आएगी, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये स्टूडेंट हमारा है परपेंडिकुलर डेल्टा एल और बेस स्टूडेंट हमारा है एल। इसका मतलब हमारी जो शियर स्ट्रेन है दैट इज बेसिकली डेल्टा एल ओवर एल। तो इन दोनों की जो रेशो है उसी को तो हम शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो जी स्टूडेंट हमारा हुआ शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, कहने का मतलब है स्टूडेंट फोर्स ओवर एरिया साथ में डेल्टा एल ओवर एल। दिस इज अवर शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल। तो यहां स्टूडेंट अगर हम बात करें यूनिट्स की बात करें डेल्टा एल ओवर एल, तो स्टूडेंट दोनों ही ये तो डायमेंशनलेस है, शियर स्ट्रेन तो स्टूडेंट डायमेंशनलेस होती है, तो इसका मतलब इसके यूनिट्स स्टूडेंट वही बनेंगे, फोर्स ओवर एरिया वाले यूनिट्स ही बनेंगे। कहने का मतलब ये है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर बनेंगे इसके यूनिट, ऐसा यूनिट। डेल्टा एल ओवर एल इज डायमेंशनलेस और जो एफ ओवर ए के यूनिट्स है वही हमारे शियर मॉडुलस के यूनिट बनेंगे, ऐसा यूनिट न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर है। शियर, ये जो स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट है शियर फोर्स का या शियर स्ट्रेस का, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट हमारी जो रिवेट्स होती हैं, रिवेट्स स्टूडेंट क्या होती हैं आपने अपने घर में देखा होगा, जो हमारी स्टील की बकेट्स होती हैं उसको स्टूडेंट जब हम एक सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, सिलेंड्रिकल शेप एक शीट हमारे पास होती है, उस शीट को स्टूडेंट हम जब हम एक सिलेंड्रिकल शेप देते हैं तो वह उस सिलेंडर को स्टूडेंट क्लोज करने के लिए यहाँ रिवेट्स लगाते हैं हम, रिवेट्स। और वहां स्टूडेंट ये कंसेप्ट यूज होता है शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस का। जैसे कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके बॉयलर होते हैं, बॉयलर जिसमें हम वाटर को बॉयल करते हैं टू जनरेट स्टीम, तो बॉयलर में स्टूडेंट रिवेटेड ज्वाइंट्स होते हैं, रिवेटेड ज्वाइंट है, रिवेटेड ज्वाइंट की स्टूडेंट खासियत ये होती है दे आर परमानेंट ज्वाइंट्स है, वहां आपकी जो स्टीम की लीकेज वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसके चांसेस बहुत कम है। जैसे ये है मेरे पास दो प्लेट्स है, तो रिवेट्स स्टूडेंट यहाँ पे हम रिवेट्स इंसर्ट करते हैं, तो वहां स्टूडेंट शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट यूज होता है, रिवेटेड ज्वाइंट्स आर यूज्ड। तो ये इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं आपसे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं कि जो जी होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉलिड्स के केस में जी की वैल्यू हमारी 1/3 इंटू वाई होती है, यंग्स मॉडुलस का 1/3 होती है। इस कंसेप्ट से स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि इट इज इजी टू डिफॉर्म सॉलिड्स बाय शियर फोर्स देन बाय टेंसाइल फोर्स। तो शियर मॉडुलस जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। इसको स्टूडेंट एक बार समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, इसको ऐसे स्लाइड करना स्टूडेंट इजियर है कंपेयर टू इसको पुल करके डिफॉर्म करना या कंप्रेस करके डिफॉर्म करना, वो डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसीलिए आपका शियर मॉडुलस होता है दैट इज 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ये कंसेप्ट स्टूडेंट अगर आपके पास कार्ड है जो हमारे ताश होती है उसके जब हम जो डिफरेंट हमारे कार्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, वहां भी शियर फोर्स ही लगती है स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।